के घर बार नहीं परिवार नहीं, बाकी गांव में बढ़ैया वो भी नहीं, जागना समाधि लगाए लई तेरी बात पूछैया कोई नहीं। न उनका घर बार है, न परिवार है, न दौलत से भरा भंडार है, वो भोला तो बिल्कुल बेकार है। कुछ दिन पहले की बात है, सती से कितना प्रेम था और जब रूठे तब देखा कैसे तड़फा तड़फा के मारा। कुछ दिन सती से प्यार रहा, कुछ दिन सती से प्यार रहा, जब रूठे तब ऐसे रूठे, तड़पाए तड़पाए के मारे तो पल में खुद टूटेंगे। समझा के जवाब दिया है, गिरजा तू पागल काहे को है, अरे किसी और देवता के नाम की माला जप। और जैसे ये बात सुनी गिरजा आंखों में खून के कतरे लेके जवाब दिया, सुनो तुमने जब हमसे पूछा तो मैंने बता दिया, अब तुम हमारी मजाक बना रहे हो, अब तुम जा रहे हो कि नहीं जाओगे। सप्तऋषि बोले ठीक है देवी हम जा रहे हैं। सप्तऋषि तो चले गए, लेकिन उसी वक्त एक तारक नाम का देवता बड़ा आतंक मचाने लगा, उत्पात करने लगा। देवता बड़े दुखी भये, तारक रोजाना 2-4 देवताओं को मारते। देवता सभी भगवान ब्रह्मा के पास में गए, कहा प्रभु ये बताओ इस तारक को मारने वाला कब पैदा होगा, तारक का वध कैसे किया जाए। लगाओ, इतनी जल्दी क्यों लगाया देता, कितना टाइम रहेगा, तो चलने दो। हेलो, भगवान ब्रह्मा कहने लगे हैं कि तारक को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। देवता कहने लगे महाराज क्या तारक अमर है, अमर तो नहीं है, फिर तारक कैसे मारा जाएगा। जवाब दिया है तारक राक्षस को मारेगा भगवान भोले शंकर का बालक, भोले शंकर का कुमार। और भोले शंकर समाधि में बैठे, अब भला समाधि कैसे खुले, और जो समाधि खुलवाने जाए तो उसे अपनी मौत को दावत देना। देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन कामदेव खड़ा हो गया। देवताओं की रक्षा में अगर हमारा जीवन कुर्बान हो जाएगा तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और हम जा रहे हैं भोले बाबा की समाधि खुलवाने। अपनी पत्नी रति को साथ में लिया और कामदेव पहुंच गया भगवान भोले बाबा के पास में। वो बीहड़ पर्वत पर कामदेव ने बसंत खिला दिया, बड़ा सुंदर बगीचा है, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, सुंदर समीर बह रही है, देवियां गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं गीत गाने लगी, लेकिन भोले बाबा की तारी नहीं खुली। उसके बाद में कामदेव ने अपनी पत्नी रति से कहा रति मेरे पास आओ, तुम धनबा बन जाओ। अपनी पत्नी को धनुष बना लिया और उस धनुष पर एक कुसुम बाण रखा। ऐसा ही नहीं, उस पर रखा और वो कुसुम बाणी और मारा निशान त्रिपुरारी के बाण के साथ ही, और ध्यान खुला खुल गए नैन का।
तो भगवान भोले बाबा की समाधि खुल गई। दोनों नेत्र खुले और दोनों नेत्र खुलने के बाद में भगवान शंकर को क्रोध आया तो वो तीसरा नेत्र भी खुल गया। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र का मारी। खुला तीसरा नयन भी उन नैनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्नाथ। इस तरह से वो तीसरा नेत्र खुला जिसकी ज्वाला से कामदेव जलकर भस्म हो गया। और कामदेव जब जलकर भस्म हुआ है तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, प्रभु आपने मेरा श्रृंगार उजाड़ दिया, भला बिना पति के मैं कैसे रहूंगी। और भाइयों, रूठना उसका होता है जिसका कोई मनाने वाला हो, रोया उसके सामने जाता है जिसके कोई आंसू पहुंचने वाला हो। रति को रोते हुए देखा तो भगवान शंकर कहने लगे, रति आप घबराइए मती, तुम्हारा पति मरा बस गया है लेकिन तुम्हारा पति अमर तत्व को प्रदान हुआ है। आज से तुम्हारा पति अमर है, अनंग है, बिना शरीर के ही काम व्यापेगा। द्वापर में चल के तुम्हारे पति से मुलाकात होगी, नाम पड़ेगा प्रद्युम्न। इस तरह से रति को वरदान देने के बाद में सभी देवता तो तैयार बैठे थे कि भोले बाबा समाधि में से कब जगे। सभी देवता पहुंचे। इंद्र ने कहा, भोले शंकर जब से सती मरी है तब से तुमने शादी का नाम ही नहीं लिया, क्या इरादा कोई बदल दिया? शादी कब करोगे? भोले बाबा कहने लगे, शादी नहीं करनी है। सत्य पूछा जाए तो शादी जीवन की बर्बादी होती है। शादी एक झंझट है, एक उलझन है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन्हें पूछिए, शादी होने के बाद में जब तक इंसान के पास में पैसा रहता है, शरीर में ताकत रहती है, परिवार में बड़ी खुशामद होती है, उसके बाद में ये दोनों चीजें जब खत्म हो जाती हैं तो वो व्यक्ति दूसरों की सेवा के अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर पाता है। इसलिए शादी नहीं करनी। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज शादी कर लो, सती को मरे हुए काफी समय हो गया, शादी कर लीजिए। भोले बाबा बोले, अगर तुम नहीं मान रहे हो तुम शादी कर लेंगे, लेकिन भला हमारे साथ विवाह करेगा कौन? सप्तऋषि कहने लगे, महाराज हिमांचल की बेटी जो गिरजा है वो वर्षों से तपस्या कर रही है, तुम्हारे नाम की माला जप रही है। भोले शंकर कहने लगे, गिरजा से दोबारा पूछो जाके, हमारे ही नाम की माला जप रही है या किसी दूसरे अन्य देवता के नाम की? अब सप्तऋषि दोबारा गए गिरजा के पास और सप्तऋषि कहने लगे, गिरजा अरे सुनो, अब किनके नाम की माला जप रही हो? भोले बाबा ने तो कामदेव भी भस्म कर दिया। बोले हैं सप्तऋषि,
गिरजा ने जैसे ही देखा सप्तऋषि हंसने लगे। गिरजा भोले बाबा के पास बलाब क्या रह गया, कामदेव भी जला दिया। अब तो तुम्हारी भोले बाबा के साथ शादी करने वाली जिद अब तो छोड़ दो, कोई और देवता के नाम की माला जपो। सप्तऋषियों की ये बात सुनी, गिरजा कहने लगी ये बताओ तुम पहले आए थे हमारे पास तब तो मुश्किल से गई, दोबारा फिर तुम हमारे पास आ गए। अरे भोले शंकर ने कामदेव जला दिया, हमें क्या मतलब है कामदेव से? मेरी कोई गलती नहीं है, भोले शंकर ने भेजा है। भोले शंकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, अब आप घर जाएं। सप्तऋषि गिरजा को लेके गए हैं, महाराज हिमांचल के घर गिरजा की है और महाराज हिमांचल से कहा है महाराज शादी की तैयारी करो, हम बारात लेके आ रहे हैं। अब इधर गिरजा को हिमांचल के यहां छोड़ दिया है और इधर सप्तऋषि भगवान भोले बाबा को सूचना दी है कि महाराज आप शादी की तैयारी करो। देवर्षि नारद को जब ये सूचना मिली कि भोले बाबा शादी करने जा रहे हैं, भला नारद काहे को रुक जाते, बीड़ा उठाया बजाते भय चले। कहां पर? कैलाश पर्वत पर। और वही उनका एक गीत था, हुए देवर्षि नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा से कहा भोले बाबा अब देरी काहे को कर रहे हो, दूल्हा बनिए। भोले शंकर बोले कि बनाओ, मैंने कब मना किया। तो पहले अगर किसी को दूल्हा बनाते थे तो हल्दी की आवश्यकता पड़ती थी। भोले बाबा से कहा हल्दी लगाओ शरीर पर। भोले बाबा बोले अब जहां हल्दी कहां रखी है शमशान में है? अब हल्दी तो नहीं है। भोले बाबा ने थोड़ी भस्म ली, सारे शरीर पर भस्म का लेप कर दिया और कहा कहो नारद कैसी रही? बहुत बढ़िया। नारद बोले भोले बाबा हल्दी का तो काम चल गया, लेकिन सर पर मोहर तो है ही नहीं। भोले बाबा बोले अब मोहर कहां से आए? सोचते रहे, देखा एक बड़े से चौड़े फन का नाग है। भोले शंकर ने वही नाग लिया, सर पर लपेटा, आगे फन कर लिया।
नारद ये कैसा रहा? नारद बोले जब आओ से बढ़िया रहो। लेकिन भोले बाबा अभी एक चीज की तो कमी है। काहे की? मतलब कंगन तो है ही नहीं। कंगन, अब कंगन कहां से आए? तो भोले बाबा ने देखा एक पतली सी नागिनिया है। पतली सी नागिनिया को पकड़ के अपने कलाई में लपेट लिया, ऊपर से एक बिच्छू रख लिया। ऐसा ही नहीं,